नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं 15 जून। और 15 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आपके लिए ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं और सुबह डेली 6 बजे क्लास डाल दी जाती है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए, क्योंकि सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पर चल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और साथियों, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना आपको क्लास कैसी लगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को मनाया गया है। कब? 12 जून को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 कब और कैसे हुई थी? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने की शुरुआत दुनिया भर में हर साल 12 जून को दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद बचपन में पढ़ाई लिखाई से दूर होकर बाल मजदूरी में बच्चे लगे रहते हैं, उनको रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। और आप लोग चाहते हैं तो साथियों आप लोग इनको नोट भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो साथियों, हाल ही में नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन हुए हैं? उपेंद्र द्विवेदी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना। तो भारत के नए थल सेना प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रपाल सिंह बिद्रा CCI के नए नियुक्त हुए हैं सचिव। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD व CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन को विप्रो के COO बने हैं। और अगला है, ईदा शिक्षा नोंगरोंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। और N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? तो हाल ही में साथियों भारत और UAE के द्वारा, इसके द्वारा भारत और UAE के द्वारा स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की गई है। तो ये मुद्रा निपटान प्रणाली भारत और UAE के द्वारा शुरू की गई है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की घोषणा बना रहा है। भारत और UAE के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास हुआ है। राजस्थान के थार में आयोजित किया गया था ये डेजर्ट साइक्लोन 2024 वाला। और प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बाबसा हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया है। साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको नोट जरूर कर लेना और वीडियो के अंत तक बने रहना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है आज की। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहना साथियों, तभी आपको सारा कंटेंट समझ में आएगा, वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने का प्रस्ताव की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है जिसने अपनी एक राजधानी रखने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने
कहा है कि एक ही राजधानी रखने का प्रस्ताव की घोषणा कर दी गई है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, ये कौन है? तो साथियों, राजीव तारानाथ कौन है? राजीव तारानाथ, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन है? तो ये है एक सरोद वादक है। कौन है? सरोद वादक। कौन है? ये है सरोद वादक, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों, पीछे बैकग्राउंड कोई भी आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसलैंड सबसे शीर्ष स्थान पर है। भारत का स्थान 129वां रहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, और भारत के पड़ोसी देशों का स्थान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ये है। पहले नंबर पर है बांग्लादेश का स्थान है 99वें स्थान पर, नेपाल का है साथियों 17 पे, और श्रीलंका का 122, और भूटान का स्थान है 124, और पाकिस्तान है 145 पर, और भारत का है 129वें नंबर पर। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना और ध्यान में भी रखिएगा साथियों। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कैप में वेंचर्स लिमिटेड से ने किसे एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड ने हाल ही में एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है प्रेम प्रभाकर को। किसे? प्रेम प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। क्या क्या किया गया? एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिममैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? तो हाल ही में साथियों भारत और किस देश के बीच में जिमैक्स का 8वां संस्करण 8वां चरण शुरू हुआ है? ये हुआ है भारत और जापान के बीच में। किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में 8वां चरण शुरू हुआ है। जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकाहोमा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या कितनी थी? 8 लाख से अधिक घट गई थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया गया है? तो हाल ही में रूस और बेलारूस के द्वारा, किसके द्वारा? रूस और कौन सा है? रूस और बेलारूस ने सामरिक परमाणु हथियारों का अभ्यास दूसरा चरण शुरू किया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा साथियों। आज के क्वेश्चन सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कानाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो कानाडाई इम्पोर्टेंट है, ट्रेंडिंग साथियों, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लगातार तीसरी बार कानाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो ये ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टरपन के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट है, मैक्स वर्स्टरपन ने मेडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टरपन ने जीता। मैक्सिको सिटी ग्रां प्री मैक्स वर्स्टरपन ने जीता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेचेजी ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेज ने जीता है। मैक्स वर्स्टरपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे के सारे नोट कर लेना और वीडियो के अंत तक बने रहना, सपोर्ट करते रहना साथियों, लाइक शेयर जरूर कर देना। हाल ही में जनरल वाकर जज जमान के देश के नए प्रमुख बने हैं। तो साथियों जनरल वाकर जज जमान नए देश के नए प्रमुख जनरल बने हैं। तो ये जनरल बने हैं साथियों, कहाँ के बने हैं? ये बने हैं बांग्लादेश के नए जनरल बने हैं, जिसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? कौन है? मोहन चरण मांझी। इनके द्वारा ओडिशा राज्य के नए सीएम पद का सीएम पद का रूप में शपथ लिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल्ड इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन और जैव विविधता का विरासत स्थल घोषित किया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम और BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगा? तो 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगा और चोरी हुई थी, ये हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान में रखिएगा, जिसका C राइट आंसर हो जाएगा। यह मूर्ति संत तिरुमगई अलवार की है, जो 16वीं सदी की है के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। संत तिरुमगई अलवार दक्षिण भारत के 12वें अलवर संतों में से अंतिम थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली ब्रिक्स की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी साथियों रूस में। कहाँ पर की गई थी? ये रूस में इसकी बैठक की गई थी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। 22 से 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बैठक में 6 देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE के ब्रिक्स शामिल होने के कारण आमंत्रित किया गया। अर्जेंटीना समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। और अगला है ब्राज़ील। अगला है साथियों ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका भारत से पहले ही समूह के सदस्य थे। रूस ने 1 जनवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये वर्ष घोषित किया गया है 2025 का वर्ष घोषित किया गया है, जिसका B राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।